देख रहे हैं इंडिया न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। गोरखनाथ मंदिर में हमले के आरोपी मुर्तजा का मुंबई और जामनगर का कनेक्शन सामने आया है। गुजरात एटीएस की टीम आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। आज मुंबई जाकर यूपी एटीएस भी छानबीन करेगी। मुर्तजा का टेरर लिंक जो है वो सामने आ चुका है। गोरखपुर में आरोपी के कमरे से आतंकवादियों के डिटेल्स मिले हैं। एटीएस ने 1 घंटे की पड़ताल में कई अहम दस्तावेज भी अपने कब्जे में लिए हैं। कुछ लोगों से पूछताछ भी जारी है, कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। तो कल मुंबई जाकर यूपी एटीएस ने की थी छानबीन। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में जिस तरीके से आरोपी मुर्तजा का जो कनेक्शन है जामनगर से वो सामने आया है, और ऐसे में अब गुजरात की टीम भी जो है वो लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आरोपी मुर्तजा का मुंबई और जामनगर का जो कनेक्शन है वो निकलकर सामने आया है। गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी का ये कनेक्शन जो है वो सामने आया है। गुजरात एटीएस की टीम अब आरोपी से करेगी पूछताछ। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कल मुंबई जाकर यूपी एटीएस की टीम ने पूछताछ की थी, और ऐसे में अब गुजरात एटीएस की टीम जो है वो आगे की जांच पड़ताल करेगी। तो गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी के सामने मुंबई का कनेक्शन सामने आया है। आरोपी मुर्तजा का मुंबई और जामनगर का कनेक्शन है वो सामने आया है। गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी का मुंबई कनेक्शन सामने आया। चलिए, तो हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील लाइव जुड़ चुके हैं। सुशील, मुर्तजा का यहां पर आतंकवादी कनेक्शन सामने आ चुका है, क्या कुछ जानकारी फिलहाल? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से मैंने कल भी हम लोग लगातार इस चीज को दिखाते रहे कि किस तरीके से धीरे धीरे परत दर परत खुलता जा रहा है, और किस तरीके से मुंबई से लेकर नेपाल, नेपाल से लेकर के जो है अलग अलग जगहों का ये जो कनेक्शन है वो खुलता हुआ जा रहा है। और निश्चित रूप से ये सब एक बड़ी कार्रवाई है, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं एटीएस अपनी जांच को और तेज कर रही है और आगे बढ़ा रही है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के ये हालात है, किस तरीके से गोरखपुर में आया हुआ शख्स या गोरखपुर में रहने वाला परिवार किस तरीके से क्या कुछ कर रहा था, इसकी एक एक तह की जानकारी जो है एटीएस कर रहा है। क्योंकि रात में तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के आसपास उसके घर से जब हम लोगों ने उस चीज को दिखाने की कोशिश की तो साफ तौर पे दिख रहा था कि पौने 7 बजे के आसपास जो है एटीएस उसके घर पे आती है और तकरीबन 1 घंटे तक पूछताछ करती है, पड़ताल करती है। इस दौरान उसके कमरे में मिले कई चीजों को जो है सील करके लेके भी जाती है। और साथ ही जब पौने 8 बजे गाड़ी, दोनों एटीएस की 2 गाड़ी निकलती है, उसमें से कुछ परिवार के लोगों को जो है हिरासत में लेके जाती है। कुछ शख्स जो है चेहरा छिपाते हुए नजर आते हैं। इंडिया न्यूज के एक्सक्लूसिव विजुअल में वो सारी चीजें कैद हुई थी। उसके बाद से उनको लेके जाया गया, और उसकी गाड़ी में पीछे एक बैग भी था। तमाम जो है पुख्ता सबूत थे जिनको लेकर के एटीएस अपने साथ गई है। और ये भी पता चल रहा है कि एटीएस जो है उसको लेकर के लखनऊ के लिए रवाना हो गई है, और शिमला में मिले AK-47 के चीजों को लेकर के भी जोड़ने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो है समय एक बड़ी जानकारी मिल रही है। और निश्चित रूप से आने वाला समय जो है एक चौंकाने वाला जो है पुलिसिया जांच या जो एजेंसियां हैं उसकी जांच के बाद पता चलेगा। क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा वारदात हुआ, पहले तो ये लग रहा था कि मेंटली डिस्टर्ब है और यही चीज बताने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे जब एक तो दूसरी कड़ी जुड़ते चली गई तो सामने जो है जो धुंधली तस्वीर थी वो धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है, और एक के बाद दूसरा कनेक्शन सामने आता जा रहा है। सुशील, ऐसे में अब मुर्तजा का तार गुजरात से भी जुड़ा हुआ है। अब गुजरात एटीएस की टीम भी अब जांच पड़ताल करेगी। बिल्कुल, मैंने बताया ना कि जहां जहां जिस जिस कड़ी से उसका कड़ी जुड़ता जा रहा है, जैसे लैपटॉप, पेन ड्राइव, मोबाइल का फोन से कांटेक्ट और तमाम चीजों से जैसे जैसे सबूत मिलता जा रहा है, घर उसके कमरे के अंदर से कई ऐसे चीजें मिली है जिससे उसका कनेक्शन जिस जिस जगह से हो रहा है वहां एटीएस की टीम जा रही है और वहां जाकर के पड़ताल कर रही है। मुंबई से लगाए नेपाल, नेपाल से लगाए गुजरात, गुजरात से लगाए महाराजगंज, से लगाए गोरखपुर, सारे जगहों का कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रही है। और निश्चित रूप से अब मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से एटीएस की जांच तेजी से बढ़ रही है वो बहुत चंद दिन होगा या बहुत चंद घंटे होंगे जब सारी तस्वीरें सामने आ जाएंगी और किस तरीके से कहां से इसका कनेक्शन है ये सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। सुशील, और खबरें ये भी आई है कि मुर्तजा ने कुछ आतंकवादी संगठनों को कुछ अमाउंट भी ट्रांसफर किए हैं। इस तरह की भी खबरें सामने आ रही है। देखिए, इस तरह की कई जो है सूचनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन इन सभी सूचनाओं पे पुख्ता मुहर तभी लग पाएगा जब जो जांच एजेंसियां हैं वो अपने जांच को पूरी तरह से कंप्लीट करके सामने लेके आएंगी। क्योंकि तमाम तरह की चीजें हर आधे घंटे 1 घंटे पे निकल के सामने आ रही हैं, लेकिन एटीएस अभी किसी से कोई बात नहीं कर रही है, ना ही कोई अधिकारी बात कर रहा है। वो सिर्फ अपने जांच में लगे हैं और उनका कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी हम किसी बात पे किसी चीज को लेकर के बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। क्योंकि मामला
मामला जिस तरह से जितना सेंसिटिव है, जिस तरीके से जितना गंभीर है, जितना बड़ा है, हम उसे इस तरीके से हल्के में नहीं ले सकते। यानी जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है जी। सुशील, और ऐसे में जिस तरीके से मुर्तजा के परिवार वालों के बयान सामने आए थे कि अब दिमागी हालत सही नहीं है, दिमागी संतुलन सही नहीं है, उसकी वजह से ये तमाम चीजें हुई है, अब क्या कुछ कहना है परिवार वालों का? देखिए, कल सुबह से ही परिवार वालों को एक तरह से कह सकते हैं नजरबंद कर दिया गया है। कोई भी किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, ये बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा और उनके नीचे जो मैनेजर है उनके द्वारा कि उनके बीपी हाई है, ब्लड प्रेशर हाई है, इसीलिए परिवार पूरी तरह से बेड रेस्ट है। लेकिन अंदर से जो जानकारी मिल रही है, परिवार ये कह रहा है कि मेरे बेटे और मेरे परिवार को आतंकी बनाने की कोशिश की जा रही है और उन्हें आतंकी संगठनों से जोड़ा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं, पहले जो परिवार मेंटली डिस्टर्ब की बात कर रहा था, वो आतंकी से जब तमाम तरह के सबूत मिलने लगे हैं और उससे उन्हें जोड़ा जा रहा है, जाकर के एसटीएफ वहां जांच कर रही है और एक एक जगहों को तफ्तीश कर रही है। तो अब ऐसे में अब परिवार ये कह रहा है कि उन्हें आतंकी और आतंकी संगठनों से जोड़ा जा रहा है, उन्हें आतंकवादी साबित किया जा रहा है। आखिर परिवार इस तरह से जब कह रहा है तो परिवार को यह भी सोचना चाहिए था कि एसटीएफ कोई बैठे बैठाए इस तरह की बातें सामने नहीं ला रही है। लैपटॉप, पेन ड्राइव और तमाम तरह के सबूतों के आधार पर, मुंबई में जाकर जांच के आधार पर, नेपाल जाकर जांच के आधार पर, महाराजगंज जाकर जांच के आधार पर, ठीक सुशील, आप भी आगे नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।